कहते हैं दो व्यक्ति है, उन दोनों के पास 1,000 रुपए है। दो व्यक्ति है, दोनों के पास 1,000 रुपए है। दोनों लोग यात्रा पे गए, दोनों लोग घूमने गए कहीं। उसने क्या किया, पहले वाले व्यक्ति ने, फर्स्ट व्यक्ति, ये सेकंड व्यक्ति। पहले व्यक्ति ने क्या किया, 10% हिस्सा यात्रा पर, 20% भोजन पर तथा 50% हिस्सा दान कर दिया। क्वेश्चन ये आ जाए, दान कर दिया तो शेष राशि बताइए, शेष धनराशि कितनी है। दूसरा क्वेश्चन है, इस व्यक्ति ने क्या किया, 10% हिस्सा यात्रा पर, शेष का 20% हिस्सा, शेष का 20% हिस्सा भोजन पर तथा शेष 50% हिस्सा, शेष 50% हिस्सा दान कर दिया। हमारा आप लोगों को सवाल वही रहेगा, शेष धनराशि है। हम आपको केवल सवाल में ये समझाना चाहते हैं, सवाल को आप कैसे पहचानेंगे सक्सेसिव केस है या नहीं। हम सवाल को लगाने का तरीका नहीं बता रहे हैं, आपको केवल ये बता रहे हैं सक्सेसिव केस है या नहीं। तो आप लोग कम से कम हमें 4 से 5 क्वेश्चन करा ले, जब तक मन में कोई एक चीज न सोचना कि समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही 4 से 5 प्रश्न हो जाएंगे, उसके बाद अगर समझ में नहीं आता है तब आप कहना सवाल समझ में नहीं आया। अभी तो केवल आप सुनते जाओ जब तक 4-5 क्वेश्चन न करवा दूं। उसके बाद कहाँ पे थे 1,000। उस व्यक्ति के पास कितने, 1,000 रुपए। उसने 10% क्या किया, 10% क्या किया, यात्रा पर खर्च कर दिए। 10% यात्रा पर खर्च किया, 10% निकालेंगे 1,000 का कितना आएगा, 100 रुपए उसने खर्च कर दिए, यानी उसकी जेब में अब बची है 900 रुपए। उसके बाद बोल रहा है 20% भोजन पे खर्च कर दिए, तो 20% भोजन पे खर्च कर दिए, तो 20% बोल रहा है, तो 20% कितने रुपए थे उसके पास, 1,000 का 20% निकालेंगे यानी कि 200 रुपए। 200 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो उसके पास बचे 700। ये सब रुपए हैं, ये नहीं समझना 900 लिखा है, सब में अब इतनी जगह नहीं है इस सब में रुपए लिखना पड़े, समझते जाना आप लोग। तो 1,000 था, उसने 10% यात्रा पर खर्च किया, यानी 10% निकाले 1,000 के 100, तो कितने बचे 900। उसके बाद भोजन पर 20% निकाला 900 का, सॉरी 20% निकालेंगे 1,000 का, तो कितना आएगा 200 रुपए। 900 में से 900 बचे थे, उसके बाद 200 हमने घटा दिए, तो कितने बचे 700 रुपए। उसके बाद क्या होता है, 50% वो दान कर देता है, 50% दान करता है। 1,000 का 50% निकालेंगे तो 500 रुपए। 1,000 का 50% निकाला, यानी उसने 500 रुपए दान कर दिए। 500 रुपए दान कर दिए, तो उसके पास कितने बचे, 200। तो इसका आंसर हो जाएगा, शेष धनराशि है 200। ये सब पेपर में करना नहीं है, शॉर्ट तरीका बताएंगे, केवल ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं सक्सेसिव केस है या नहीं। इसमें देखिए, इसमें 1,000 रुपए थे, 10% यात्रा पर खर्च कर दिए, 10% यात्रा पे यानी 100 रुपए, कितने बचे 900। उसके बाद व्यक्ति ने क्या किया, शेष हिस्से का 20%, बस यही बात समझने की है, इसमें लिखा है शेष। तो शेष मतलब जो बचा है उसका 20%, तो उसका 20% निकालेंगे तो 180 रुपए। तो 180 रुपए उसने क्या किया, भोजन पे खर्च कर दिए, तो उसके पास अब कितने बचे 720 रुपए। उसके पास कितने रुपए बचे 720 रुपए, तथा शेष 50% हिस्सा दान कर दिया। तो शेष इसमें क्या लिखा शेष, तो शेष का 50% निकालेंगे तो 360 रुपए। 360 रुपए दान कर दिए, तो बचे कितने 360 रुपए। दोनों का क्वेश्चन का आंसर क्या है, अलग अलग आया। क्यों आया, क्योंकि इसमें हम परसेंटेज निकाल रहे थे, प्रारंभ का निकाल रहे थे, और इसमें परसेंटेज हम उसके जो बचा है उसका निकाल रहे थे, क्योंकि इसमें लिखा है शेष का। इसीलिए समझना ये, यदि
1000 से 900 हुए, 10% हमने किसका निकाला, इस वाले का, बिल्कुल जस्ट पीछे वाले का। 20% हमने किसका निकाला, जस्ट पीछे वाले का। जो हमने यहाँ पर 50% निकाला किसके, जस्ट पीछे वाले का। फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, जो 10% निकाला इसका निकाला, लेकिन जो 20% निकाला फिर हमने इसका निकाल दिया। लेकिन हमने सक्सेसिव केस में बताया था आपको, सक्सेसिव केस में बताया था कि जो पहले जो 10% हमने इसका निकाला है कि मतलब पिछले वाले का निकालते क्रम से चलता है, जैसे हमने बताया था क्रम से चलता है, तो इस क्रम से कौन में चल रहा है, इस वाले में। तो ये सक्सेसिव केस होगा, ये सक्सेसिव केस नहीं होगा। कहने के मतलब यही है हमारा पूरा कि कोई मूल था, फिर वृद्धि हुई, जैसे 10% हम निकाल रहे हैं तो उसकी बगल वाले का निकालना है, फिर 10% या फिर हम 20% निकाल रहे हैं तो बगल वाले का निकाल रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, एक सीक्वेंस करते हैं तो सक्सेसिव केस होगा, वरना सक्सेसिव केस नहीं होगा। ठीक है, ये तो केवल जानकारी थी सक्सेसिव केस है कि नहीं। अभी आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, हम जानते हैं, लेकिन 4 से 5 जैसे क्वेश्चन लगेंगे आप भी कहोगे सर दिल खुश हो गया हमारा। ठीक है, तो सवाल स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से पढ़ लीजिए उसको। ठीक है, बहुत गर्मी है। एक व्यक्ति भोजन पर अपनी आय का 12.5%, भोजन पर कितना कर रहा है, 12.5%, शेष भाग का 18 सहित 3/4% और 20% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता है। उसका कुल खर्च 3,450 रुपए है। उसकी कुल आय क्या, बताओ। पहले तो ये बताओ ये सक्सेसिव है कि नहीं। आप बोलोगे सर है सक्सेसिव, क्यों? क्योंकि जो वो खर्च कर रहा है पहले 12.5% कुछ आय रही होगी उसकी, उसका वो 12.5% निकाल रहा है, खर्च कर रहा होगा। जब उसने 12.5% खर्च कर दिया उसके बाद कुछ धनराशि रही होगी कि नहीं रही होगी, रही होगी, बिल्कुल रही होगी। उसमें लिखा है शेष भाग का, यानी जो धनराशि रही है उसका हमें निकालना है 18 सही 3/4%। समझे, हमें 18 सही 3/4% किसका निकालना है, जस्ट उसके बगल वाले। अगर ऐसा करना है तो सक्सेसिव केस है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सक्सेसिव केस है। तो अब इसका तरीका देखेंगे। अब अपन को पेपर में करना कैसे है, अगर सक्सेसिव केस है तो अब देखिए ना इस पेपर में कैसा करना है अपन को। ठीक है, अब देखो पेपर में कैसे, हाँ तो फिर देखते हैं पेपर में कैसे करना है हम लोगों को। देखो कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। पहले सबसे पहले तो अपन को फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। ये हम जब आपको परसेंटेज पढ़ाएंगे तब आपको बिल्कुल विस्तार से बताएंगे कैसे निकाल ली जाती है, हम इतनी जल्दी कैसे निकाल लेते हैं। 12.5% 18 सही 3/4% का मतलब होता है 72 3 75/400। जब इसको 25 से काटेंगे, 25 या 75, 25 8 200, 8 का दुगुना 16, यानी 3/16। इसके बाद लिखा है 20%, उसका 20% निकालेंगे। 20% का मतलब 1/5। ये सब लिखना नहीं है, आपको ये पहले से आना चाहिए, सीधे माइंड में रखना है इन चीजों को और पेपर में हल करना है। केवल हम आपको समझाने के लिए फ्रैक्शन बगैर में लिख रहे हैं। जब आप लोगों को पेपर करना है कि फ्रैक्शन नहीं लिखनी है, ठीक है, हम आपको करके दिखाएंगे बीच में कि पेपर में किस तरह से करना है आप लोगों को। तो फ्रैक्शन लिख ली, तो उसमें क्या कहा, फ्रैक्शन का मतलब समझ लेते हैं पहले। जो 1/8 है ना, इसका मतलब प्रारंभ में कितनी था, 8 रुपए था, और 1 उसमें से उसने खर्चा कर दिया। किस पर खर्चा कर दिया, भोजन पर। तो उसके पास 8 रुपए थे, 1 रुपए खर्च कर दिए, बचे कितने, 7। दूसरे उसके बाद क्या हुआ, 12.5% तो उसने खर्च कर दिए, ठीक है। उसके बाद 18 से 3/4 हिस्सा यात्रा पर, 18 से यानी 16 रुपए थे, 3 रुपए खर्च कर दिए, यानी कितने बचे, 13। ठीक है, उसके बाद उसके पास 5 रुपए थे, 1 रुपए खर्च कर दिए किस पर, शिक्षा पर, तो उसके पास बचे 4।
ऐसे लिखना है। उसके बाद कैंसिल, जो इस साइड है इससे ये वाले कटेंगे। आप 16 से इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं, 8 से भी। इस साइड जैसे 8 से 16 नहीं कटेंगे, इस साइड से इस साइड वाले कटेंगे सबसे पहले। तो हमने 4 से 16 काटा कितने बार? 4 बार। अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है तो गुणा कर लेते हैं। 5 को 20, 20 का 8 गुणा करेंगे 160। रेशियो 13 सत्ते 51। हम ये जानते हैं रेशियो आया किसका है, ये रेशियो आया किसका है। तो आपको बता दें, जब हम सक्सेसिव लगाते हैं तो रेशियो हमेशा प्रारंभ मूल रेशियो अंतिम मूल रेशियो किसका था? जो प्रारंभ में मूल था उसका रेशियो आएगा, और वर्तमान में जिसका है या फिर जिसका हो चुका है फाइनल वाले का रेशियो आएगा। तो 160 रुपए थे उसके पास, अब कितने बचे? 51 रुपए। तो उसने खर्च कितने किए? ये तो 160 रुपए थे, 51 बचे, तो खर्च उसने कितने किए? 160 में से 51 घटाएंगे तो 160 में से घटा लेते हैं, 10 में से 1 गए तो 9, 9 1 10, 69। कितने बच्चे? 69। अब अपन को देख क्या रहा है पेपर में, ये देखना पड़ेगा। तो कह रहा है कुल खर्च 3450 है, यानी कि 69 यूनिट का मतलब है 3450 रुपए। तो 1 यूनिट का मतलब हम निकाल लेंगे। यहाँ पर देखो कितने बार है? 50 टाइम। हमें लगता है 50 टाइम, क्योंकि हम 5 को यहाँ गुणा करके हमने डायरेक्ट परख लिया। ये 5% 50% है 50, यानी कि 1 मिनट की वैल्यू कितनी है? 50। क्योंकि जब 5 को लगा तो 5 टाइम 45, 4 यहाँ से 5 का 30, 34 यहाँ से हमने देख लिया डायरेक्ट। 1 मिनट की वैल्यू कितनी है? 50 रुपए। हमसे पूछ रहा है उसकी आय कितनी है? 160 रुपए। तो 1 मिनट का मतलब है 50 रुपए, तो 160 का मतलब हो जाएगा आपका 16 बच्चे 80, यानी कि 8000। चलिए एक बार फिर से समझते हैं। पता है बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, हम दोबारा समझा देते हैं। उसने क्या किया? व्यक्ति ने 12.5% भोजन पर खर्च किया। 12.5% मतलब होता है 1/8। 8 रुपए की चीज थी, 1 रुपए खर्च किया, उसके पास बचे 7 रुपए। उसके बाद उसने 18 सही 3/4 यात्रा पर खर्च किए, यानी उसके पास 16 रुपए थे और 3 रुपए खर्च किए। 16 रुपए थे, 3 रुपए खर्च कर दिए, यानी कि उसके पास 13 रुपए बचे। उसके बाद उसने क्या किया? शिक्षा पर 20% मतलब 1/5, यानी 5 रुपए थे, 4 रुपए 1 रुपए खर्च कर दिया, उसके पास बचे 4। हमने आपको बताया कि इस साइड से इस साइड वाले को काट सकते हैं हम। 16 को 7 से भी काट सकते हैं, 13 से भी काट सकते हैं। कट रहे तब काट सकते हैं, काटने मतलब ये नहीं है कट नहीं गए तब भी काट देंगे। मतलब जब कटे तो हम काट सकते हैं बिल्कुल। हमने देखा 4 से 16 कट रहा है, 4 से 16 कट, यहाँ भी 4 से 8 कर रहा है, लेकिन इस साइड वाले नहीं काटने हैं, विपरीत काटने हैं। ठीक है। और हमने ये बताया आपको, ये रेशियो हमेशा किसका आता है? प्रारंभ मूल, जो पहले मूल था उसका, और अंतिम मूल का। तो प्रारंभ मूल मतलब आय, प्रारंभ मूल मतलब क्या हो जाएगा? आय। और अंतिम मूल मतलब इसके पास बचा है, यानी कि बचत। और आय में से हमेशा बचत हटा दो, यानी कि आप 100 रुपए कमाते हैं, आपने 20 रुपए के मोमोज खा लिए, तो बचे कितने? 80। आपने 80 कहाँ से निकाले? तो आपने 100 में से 20 घटाया, इसीलिए मैंने 160 में से 91 घटाया, तो कितने आए? 69 मतलब उसके पास ये थी बचत, ये थी आय, हमने घटा दिया, तो खर्च आए कितना? 69 यूनिट। जबकि पेपर में 3450 रुपए दिया हुआ है खर्चा, अपने हिसाब से 69 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 50 रुपए। हमसे पूछ रहा है 160 यूनिट की वैल्यू, हम 50 में 160 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8000। अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमने आपसे पहले कहा था कि 4 क्वेश्चन तक आप देखिए, उसके बाद निर्णय लीजिए समझ में आ रहा है या नहीं। पहले नहीं सोचना है कि समझ में नहीं आ रहा है, हमें तो बहुत दिक्कत हो रही है, जाने क्या पढ़ा रहा है, ये सब नहीं सोचना है जब तक 4-5 प्रश्न ना हो जाए। एकदम किसी को समझ में नहीं आता है, आप किसी घर में जाते हैं या कहीं पर जाते हैं, जब 2-4 दिन